हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इंदिरा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से नीच योनि में पड़े पितरों को मोक्ष मिलता है। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों के नाम से श्राद्ध कर्म करने के साथ साथ पद्म पुराण में वर्णित इंदिरा एकादशी कथा का पाठ करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा मधुसूदन से, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सत्य युग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे थे। इतने ही में देवश्री नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवश्री, आपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजन ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्राद्धयुक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्यकाल में खान करके एकाग्रचित्त हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से नृपांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अत्रमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्ग लोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्राव्रत के महात्म का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये हुई हमारी आज की कथा। हमारी कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को। आप लोग इस एकादशी व्रत को ज़रूर करें। धन्यवाद।